विवाह हुआ तो प्रश्न उठता है किशोरी जी के साथ क्यों नहीं हुआ। हमारी श्री राधा रानी, बंधुओं देखो, आप स्वयं से प्रेम करते हो, आप स्वयं से अत्यंत स्नेह करते हो, लेकिन स्नेह का तात्पर्य हमेशा विवाह नहीं होता। प्रेम का सदैव प्रतिफल विवाह नहीं होता। हम स्वयं को प्रतिबिंब में देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, अरे वाह कितने सुंदर लग रहे हैं हम, लेकिन उसके बाद भी अपने प्रतिबिंब से विवाह नहीं कर सकते। प्रेम कर सकते हैं। ऐसे ही श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब है किशोरी जी, हमारे द्वारिकाधीश का प्रतिबिंब है किशोरी जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल का प्रतिबिंब है श्री राधा रानी। और प्रतिबिंब से स्नेह हो सकता है, प्रेम हो सकता है, विवाह संभव नहीं। विवाह के लिए विलग व्यक्ति का होना जरूरी है, अलग व्यक्ति का हमारे सामने होना जरूरी है। किशोरी जी ठाकुर जी से विलग थोड़े हैं, और जो विलग मानते हैं वो गलत सोचते हैं। ठाकुर जी का जो वाम अंग है, कहीं भी आप ठाकुर जी का दर्शन करोगे सदैव वाम अंग जो है वो किशोरी जी ही है। और आप हमारे पूरे वृंदावन में आ जाना, किशोरी जी का दर्शन नहीं, केवल ठाकुर जी खड़े हैं। किशोरी जी भाव के भाव से वाम अंग में विराजती हैं, और यह बात यहां भी सिद्ध होती है। श्री जगन्नाथ जी का भीतर प्रवेश करके दर्शन हो तब जगन्नाथ जी पूरे दिखते हैं, नहीं तो बाहर से देखो तो वाम अंग दिखता ही नहीं ठाकुर जी का। क्यों? श्री जी हैं, सदैव अपने भाव में विराजमान रहती हैं। दाहिना अंग ही दिखता है ठाकुर जी का, दाहिना अंग क्यों दिखता? वो श्याम सुंदर हैं, वाम अंग तो श्री जी हैं। और ये बात मैं खूब प्रसिद्धति से अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि ठाकुर जी का वाम अंग जो है वो किशोरी जी हैं। और इसी भाव से हमारे वृंदावन में श्रृंगार होता है। मुकुट इधर ही धराया जाएगा, लेकिन जब कलंगी धराई जाए या फिर चूड़ामणि धराई जाएगी तो वो इधर ही धराई जाएगी। क्यों? क्योंकि श्री जी हैं। ठाकुर जी को चोटी इधर ही धराई जाती है क्योंकि वो श्री जी हैं। और कई हमारे यहां संप्रदायों में तो मुकुट ही इधर धराया जाता है वाम अंग में। तो आप कहेंगे महाराज जी मुकुट तो ठाकुर जी पहनते हैं, तो फिर श्री जी को क्यों धराया गया? अरे भैया आज विपरीत हुआ है, आज ठाकुर जी किशोरी जी बने हैं और श्री किशोरी जी हमारी ठाकुर जी बनी है, इसलिए मुकुट इधर धराया गया। और एक जगह भाव तो ऐसा है, किशोरी जी की तरफ मुकुट इसलिए धराया जाता है क्योंकि हमारे ठाकुर जी सदा किशोरी जी के चरणों में रहते हैं। तो भैया मुकुट वो पहने जो राजा है, तो किशोरी जी राजा बनकर के मुकुट पहनती हैं, ठाकुर जी तो सदा भाव में रहते हैं। आपको केवल त्रिभंग लली कृष्ण दिख रहे हैं, आपको केवल बांके बिहारी दिख रहे हैं, आपको केवल एक स्वरूप दिख रहा है, तो आप केवल सामान्य एक दर्शनार्थी हो। लेकिन ठाकुर जी के पूरे श्रृंगार में एक अद्भुत लीला का दर्शन हो जाए कि आज माला नहीं है, गले में 2 माल पहनी है, मानो ऐसा लग रहा है कि भक्त ठाकुर जी से लिपटे हुए हैं। आज मुकुट विपरीत दिशा में है, तो मतलब आज किशोरी जी ने ठाकुर जी का वेश धारण किया है। बड़े बड़े भाव हैं ठाकुर जी के श्रृंगार के पीछे, अद्भुत भावों से ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं अपना। अब जगन्नाथ जी का जब जन्माष्टमी होती है ना, तो हमारे सौम्या भाई बता रहे थे कि श्री जगन्नाथ जी स्वयं यशोदा बनते हैं जगन्नाथ जी, और ठाकुर जी के जो चल स्वरूप मदन मोहन जी भीतर गर्भगृह में विराजमान वो कृष्ण रूप हैं। उनको लेकर के पूरी लीला होती है मंदिर में, जैसे वसुदेव जी दलिया में लेकर के ठाकुर जी को, सब लीला होती है। और उस दिन जगन्नाथ जी स्वयं यशोदा जी बनते हैं, और यशोदा जी बनने पर ठाकुर जी का वही भोग लगता है जो प्रसव के समय, बालक को जन्म देते समय मां को पीड़ा के समय जो औषधि दी जाती हैं, वो औषधियों का भोग जगन्नाथ जी लगाते हैं। क्यों? मैं यशोदा हूं, और ये जो हमारे प्रकट हुए हैं मदन मोहन जी, ये कृष्ण है। ठाकुर जी के श्रृंगार के बड़े भाव है, एक लीला चलती है ठाकुर जी के श्रृंगार में। कोई वैष्णव मिले, कोई भक्त मिले तो उस लीला का वर्णन करे कि आज ठाकुर जी कैसे श्रृंगार में विराज रहे हैं। तो किशोरी जी से विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई विलग नहीं है।
राधा कृष्ण स्वरूपाम्बै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सम्मिलित स्वरूप है। तो भगवान का विवाह विलग के साथ में हुआ, जो उनसे अलग है। कौन है? लक्ष्मी। किशोरी जी तो ठाकुर जी के संगी रहती है, लक्ष्मी जी के साथ में विवाह हुआ। वही लक्ष्मी द्वापर में रुक्मणी जी के रूप में प्रकट हुई और द्वारिकाधीश का उनके साथ विवाह हुआ। भगवान का विवाह हुआ।